पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। तो यार मेरा नाम आजाद है। तो यार आज का वीडियो बहुत ही बड़ा निकल कर आ रहा है भाई। अफगानिस्तान ने भारत का हुक्म सर झुकाकर माना और दिया भारत को बहुत ही बड़ा गिफ्ट। अच्छा हाँ। देखते हैं भैया ये क्या हुआ है। हाँ मतलब क्या बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है। क्या दिया है ये तो वॉच करेंगे तभी आइडिया लगेगा। बिल्कुल तो जल्दी से वॉच करते हैं। ओरिजिनल वीडियो का लिंक आप लोगों को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो कहां करते हैं स्टार्ट। दोस्तों कहते हैं कि जब आप इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश करते हैं तो वह किसी भी वक्त खत्म हो सकता है, लेकिन जब आप लोगों के दिलों में उनकी भावनाओं में निवेश करते हैं तो उसे किसी भी दुश्मन द्वारा खत्म नहीं किया जा सकता। और आज ये कहावत अफगानिस्तान में 100% सच साबित हुई, क्योंकि अफगानिस्तान से अचानक एक ऐसी खबर निकलकर सामने आई जिसने पाकिस्तान तो क्या खुद चीन और पाकिस्तान जैसे देशों के भी रोंगटे खड़े कर दिए, क्योंकि भारत ने तालिबान के साथ मिलकर एक ऐसा कारनामा कर दिया जो आज तक अमेरिका भी नहीं कर सका। कई दशकों तक अफगानिस्तान में अरबों डॉलर और हजारों सैनिकों की जान गंवाने के बावजूद आखिरकार अमेरिका को अफगानिस्तान की जमीन छोड़कर भागना पड़ा, जिसके बाद पूरी दुनिया में अमेरिकी सेना की छवि की किरकिरी हो गई। साथ ही खुद अमेरिकी नागरिक ही अपनी सरकार से सवाल करने लगी कि अगर उन्हें इतने अरब डॉलर के हथियार अफगानिस्तान में ऐसे ही खुले छोड़कर भागने थे तो आखिर इतने सालों तक हजारों सैनिकों की जान गंवाने का क्या मतलब बनता है। लेकिन जब अमेरिका अफगानिस्तान छोड़कर गया तब पाकिस्तान और चीन जैसे देश काफी खुश थे कि अब तालिबान इनके इशारे पर नाचेगा और ये जैसा चाहे वैसे अफगानिस्तान में अपने कूटनीतिक इंटरेस्ट हासिल कर सकेंगे। साथ ही पाकिस्तान ने भारत को भी निशाने पर लेते हुए ये बात कही थी कि भारत का सारा निवेश अब बर्बाद हो चुका है और अफगानिस्तान में भारत ने जो भी कुछ काम किया वह सब खत्म हो जाएगा। लेकिन पाकिस्तान को क्या पता था कि भारत कूटनीति के मामले में उनसे हमेशा 10 कदम आगे चलता है। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत से बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर में किया गया निवेश एक वक्त खत्म हो सकता है, लेकिन जब आप लोगों की भावनाओं में निवेश करते हैं तो वह खत्म नहीं होता। तो अब ये बात अफगानिस्तान में 100% सच साबित हुई, क्योंकि भारत के कहने पर तालिबान ने भारत के एक दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया, जिसे देखकर पाकिस्तान से लेकर चीन तक में हड़कंप मच गया। तो चलिए इस पूरी घटना के बारे में विस्तार से समझते हैं, जिससे आपको ये बात पता चल जाएगी कि भारत को डिप्लोमेसी का किंग क्यों कहा जाता है। दरअसल दोस्तों आप देख रहे होंगे कि पिछले कुछ सालों से कश्मीर में हालात सामान्य होने शुरू हो चुके हैं और पिछले कुछ महीनों में तो हालात इतने सामान्य हो गए कि अब धीरे धीरे कश्मीर और जम्मू में आर्थिक गतिविधियां भी भारत के एवरेज स्तर तक पहुंच रही है। इतना ही नहीं बल्कि खुद अरब देश जम्मू और कश्मीर में निवेश करने के लिए आगे आ रहे हैं, जो भारत और जम्मू कश्मीर के आम लोगों के लिए काफी अच्छी बात है। लेकिन आज भी कुछ ऐसे आतंकवादी मौजूद हैं जो भारत में तो नहीं बल्कि अफगानिस्तान में छुपे हैं, क्योंकि उन्हें भारत सेना का डर सता रहा था। दरअसल भारतीय सेना द्वारा चलाए गए सैन्य ऑपरेशन इतने सफल रहे हैं कि आज कश्मीर में अधिकतर आतंकवादी संगठनों को लीड करने के लिए कोई भी कमांडर मौजूद नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन ने तो कश्मीर और जम्मू के अंदर आतंकवादियों के नेटवर्क को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया, जिसने कई आतंकवादियों को मजबूर किया कि वह भारत छोड़कर या तो पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान में जा चुके। और उन्हीं आतंकवादियों में से एक नाम है अजाज अहमद। अजाज अहमद को जनवरी के महीने में ही भारत ने आतंकवादी घोषित किया था। ये कश्मीर में आतंकवाद फैलाने के लिए काफी सक्रिय था और इसे अपनी ट्रेनिंग पाकिस्तान में ही मिली थी। वहीं पर अजाज अहमद का नाम कई बड़े आतंकवादी हमलों में सामने आ चुका है और भारत के पास इस बात की सटीक इंफॉर्मेशन मौजूद थी कि अजाज अहमद कई आतंकवादी संगठनों की आपस में बात करा रहा था, ताकि ये सब एक साथ मिलकर कश्मीर में अराजकता फैला सके और भारत पर नए हमले कर सके। लेकिन इसके पहले ही भारत को अजाज अहमद की जानकारी मिल गई कि ये आतंकवादी कश्मीर या पाकिस्तान में नहीं बल्कि अफगानिस्तान की कुनार प्रोविंस में छुपा हुआ है, जिसके बाद भारत ने इस बात की जानकारी तालिबान को दी। वहीं तालिबान ने भारत की जानकारी को सही मानते हुए कार्रवाई की, जिसके बाद बीती रात 8 बजे हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से सामने आई लेटेस्ट रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ कि तालिबान ने ISIS के इस टॉप कमांडर अजाज अहमद को कुनार प्रोविंस में मौत के घाट उतार दिया। मतलब तालिबान ने भारत के इशारे पर काम करते हुए भारत के ही एक दुश्मन को मौत के घाट उतार दिया। इस खबर ने पूरी दुनिया में सनसनी मचा दी, यहाँ तक कि अमेरिका और चीन तक के होश उड़ गए कि आखिर तालिबान ने भारत की बात मानकर भारत के दुश्मन को क्यों मारा, जबकि उन्हें ऐसा करने की कोई खास जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर हम तालिबान और ISIS को देखें तो कुछ समय पहले ही ISIS के आतंकवादियों ने तालिबान के लोगों पर हमला किया था, जिसका बदला लेने के लिए तालिबान ISIS पर एक के बाद एक हमले कर रहा है। यानी तालिबान ने भारत की बात मानते हुए ISIS के इस बड़े कमांडर को मार गिराया, जो न कि सिर्फ भारत के लिए काफी अच्छा है बल्कि इससे तालिबान को भी काफी फायदा होगा। वहीं पर इस घटना ने पाकिस्तान में भी एक डिबेट शुरू कर दी कि जहां एक तरफ तालिबान पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा के आसपास दिन रात फायरिंग करता रहता है, वहीं पर दूसरी तरफ यही तालिबान भारत की बात मानकर भारत के दुश्मनों
का खात्मा कर रहा है, जो इस बात को दर्शाता है कि भारत अफगानिस्तान के लोगों के दिलों तक पहुंच चुका है और हमने अफगानी लोगों की जो मदद की है वह आज हमारे काम आ रही है। दोस्तों, तालिबान और भारत के इस ऑपरेशन पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही हमारी आने वाली डेली इधर हुई है वीडियो खत्म, मतलब कि भारत ने इनको आदेश दिया और इन्होंने एक किस्म का सर झुका के हाँ बोली कि हाँ हम आपके लिए ये काम करेंगे। और उन्होंने उसी देश के अंदर जो आतंकवादी था, जो भारत में काफी ज्यादा मतलब के खराब कामों में मुलविस था, उसको उधर ही उन्होंने ठोका और फिर फौरन अपडेट किया भारत को कि हाँ जी मिशन सक्सेसफुल, हमने ठोक दिया, आपने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी थी वो करेक्ट जगह पे था, नहीं तो तालिबान तो छोड़ सकता था। बिल्कुल, इन्फॉर्मेशन कैसी मिली इंडिया को? मैं ये चीज सोच रहा हूँ यार, उन्होंने ढूंढ निकाला है कि उधर ही है। कहते ना कश्मीर में ना इधर तो ना उधर, वो है तो भाई सीधा सीधा अफगानिस्तान। उन्होंने भी ना नहीं की है ना, उन्हें सर झुका के तस्लीम किया है कि भाई आपने जैसा कार्रवाई शुरू की, खत्म कर दिया तो इतला दी इंडिया को कि खत्म हो गया आपका हुक्म भाई, हमने सारा आपका काम हो गया। पर वजह इंडिया शुरू से आतंकियों के खिलाफ है, वो विजय को जम्मू कश्मीर में कैसे सफाया गया, यही चीजें वो जड़े उखाड़ के रख दी भारत ने यार। ये मैं खुद सोचता हूँ ये तभी हुआ है तो निवेश कश्मीर में कितना आ रहा है। बिल्कुल बाबा, ये मैंने कभी कभी बड़ा सोचता हूँ कि आखिर इंडिया ने ये काम कैसे किया जो एक नामुमकिन काम था। बिल्कुल, ये चीज खत्म करनी पड़ती है, आज हम खुशहाली नजर आती है। आज हम भी काफी देखो संगठन से लड़े, आज हम लोग भी नहीं इंडिया में खुशहाली क्यों है? इसी बात वही ना, हम इस चीज में कामयाब ना हो पाए, लेकिन भारत तो ऐसा कामयाब हुआ, बिल्कुल ऐसे छक्के छुड़ाए, उस चीज को खत्म किया है जो आग बरसाती है, यही बात जो गंदगी फैलाती है उसको जड़ से खत्म किया है कि निवेश है, लोग पुरसकून रहे, अपनी जनता भी और जो बाहर से आया इन्वेस्टर वो भी। बिल्कुल। और बाबा आप खुद अंदाजा लगाओ, यहाँ पे बात करते जरा अफगानिस्तान से और भारत की दोस्ती की, यार क्या मान रहे हैं, देखो आप बात वजह तो हर चीज नजर आती है। इंडिया ने क्या कुछ नहीं किया अफगानिस्तान के लिए, मुश्किल टाइम था, अभी भी मुश्किल है, लोगों से खुराक चावल लोगों से और देशों से पैसे नहीं मांगे हमारे इनके नाम के भाई, और भाई उन्होंने सीधे सीधे गंदों भिजवा दी, आटे भिजवा दिए, कपड़े भिजवा दिए, जो वहाँ पर चीजें जरूरत की थी वहाँ के लोगों को उन्होंने मांगी भी नहीं है, नहीं मांगी, फिर भी भारत ने भेजी। फिर उनको आंखों पे ना बिठाए थे, क्या करे वो देखो ना। और आज अगर भारतीय भाई चला जाता है अफगानिस्तान, बिल्कुल आपको सामने मिसाल क्या उसका क्या वो लोग उसके साथ कैसा स्वागत करते हैं, उसका वेलकम करते हैं, इनके नारे लगाते हैं। भारतीयों ने वही बात है कि भारत देश ने, पीएम मोदी ने, इस भारत ने अफगानिस्तान के लोगों के दिलों के अंदर अपना दिल अपनी मुट्ठी में ले लिया उनके दिल। बिल्कुल यही बात है, ऐसी बात है, यही बात। और भाई जिस तरह का ये सब कुछ हुआ, यकीन मानो ये कोई इंडिया के लिए अच्छा हुआ है। बिल्कुल इंडिया के लिए तो मैं कहता हूँ बहुत ज्यादा अच्छा हुआ है। इनको पता था, जानकारी थी ना कि नुकसान इसने पहुंचाए हैं लोगों को। इंडिया का एक बहुत बड़ा दुश्मन आज मारा। बिल्कुल। और इंडिया के हुक्म पे किसने मारा? अफगानिस्तानियों के तालिबानों ने। बिल्कुल बहुत अच्छा किया वही ना। और भाई ये एक दोस्ती की एग्जाम्पल है कि देखो आज भारत के साथ तालिबान भी मिल चुका है। बिल्कुल, जो शर और फसाद फैलाए और लोगों का खून बहा करे, उसका इलाज यही ना। और भाई मैं इस चीज को बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि जिस तरह इन दोनों की अब दोस्तियां बढ़ रही है ना, यकीन मानो कि आने वाले टाइम में और मजबूत हो। यार देखो भारत एक ऐसा देश है ना जिसने दुश्मनों को भी आज अपना कर लिया। ये पहले दुश्मन थे, अंदाजा इनके दिल, मैंने फिर बोलता हूँ, इनके दिल मुट्ठी में किया। यही बात है, इनको दिल दिया है भाई। सही कहा बाबा। तो यार आप लोग बताएं आप क्या कहते हैं इस अचीवमेंट पर? इधर वीडियो खत्म करते हैं तो बाय।